अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इल्मी प्रीचर। हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम सबसे पहले एमडी कैट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद आपको इसके मुताबिक लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसको हम डिफरेंट बुक से कवर करेंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपसे शेयर किए जाएंगे एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यानी ये काफ़ी कह सकते हैं प्रॉपर एकेडमिक सिस्टम होगा इंशाल्लाह। ठीक है, एंड वी आर लॉन्चिंग ओवर LMS सिस्टम शॉर्टली। ठीक है, उस LMS में क्या होगा कि आपको MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे एंड देन यू कैन प्रैक्टिस MCQs देयर और विद गेटिंग इंस्टेंट आंसर्स। ओके, एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायो के सिलेबस से। अब बायो का सिलेबस जो है वो क्लियर कट नहीं है। आपको जो सिलेबस गिवन है उसमें कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा एडेड हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज होकर या तो छोड़ देते हैं या कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं। छोड़ देना बहुत ही नुकसान का काम है, ज़्यादा कर लेना नुकसान का काम तो नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट होता है उससे, तो उस चीज़ से भी अवॉइड हमें करना चाहिए। टाइम इज़ शॉर्ट, सो वी हैव टू कवर द सिलेक्टेड सिलेबस ओनली। ओके, तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दैट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन एज वेल। ठीक है, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड इफ़ यू थिंक कि ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप ये डिसाइड करें, अगर ये हेल्पफुल है देन शेयर करें, हेल्पफुल नहीं है नो इशू एट ऑल। ठीक है, लीव इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो है वो PMC का सिलेबस है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट। ये हमारे पास PMC का सिलेबस है, इसको देख लेते हैं। अब ओपन करते हैं इसको यहाँ से। आपको मेन इंट्रोडक्शन के बारे में तो आइडिया होगा, कितने नंबर ऑफ MCQs हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे। ठीक है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सिलेबस ऑफ बायोलॉजी एंड द कंटेंट, एक्स्ट्रा कंटेंट्स एडेड इन दैट सिलेबस। सबसे पहला हमारे पास आया था दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास मतलब सिंपल पहले टॉपिक के साथ आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक गिवन है, टॉपिक तो क्लियर है। अब हमने चैप्टर थोड़ी तैयार करना है, चैप्टर का नाम थोड़ी तैयार करना है, कंटेंट तैयार करना है, सो वी हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट। Bioenergetic, biological molecules, cell structure and function, coordination and control, diversity among animal, enzyme, evolution, life processes in animal plants, prokaryotes, reproduction, sport and movement, variation in genetics. ठीक है, छोड़े सबको, हमें से काम नहीं है। We just have focus on our जो सब टॉपिक्स उन पे हमें फोकस करना है। ठीक है, अब हमारे पास पहला आ जाता है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। एक तो ये आपके पास जो सिंपल गिवन है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक चेंज आएगा दैट इज़ देयर जो है, ज़रा उसको मैं कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि जो चेंज है वो क्या है हमारे पास। ये जो आपके पास वायरल डिजीज़ है, ठीक है, वायरल डिजीज़ जो है ये आपने सारे कवर करने हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं। जो वायरल डिजीज़ है ना, ये आपने सारे करने। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एड्स दिया है, आप कुछ बच्चे क्या करेंगे सिर्फ एड्स कवर करेंगे, नो, आपने सारी की सारी डिजीज़ रिलेटिंग टू वायरसेस आपने डिस्कस करने हैं। ठीक है, उनमें मेरे पास एग्जांपल है, मैंने साथ में लिखे हुए, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। लाइक हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, मीजल्स। ठीक है, तो ये आपने सारी चीज़ें करनी। अब स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, स्ट्रक्चर में आपके पास आ जाता है कैप्सिड। ठीक है, इनवेल्व, DNA, फिर इसके अलावा बैक्टीरियोफेज आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, वो भी आएगा, वो भी आपने याद रखना है कि वो भी इसमें आएगा। उसका लाइफ साइकिल में बैक्टीरिया का आएगा, बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें ज़्यादा रिपीटेडली MCQs पूछे जाते हैं दैट इज़ द डेट्स ऑफ डिस्कवरी। अब डेट्स ऑफ डिस्कवरी, वायरस की डेट्स ऑफ डिस्कवरी, वायरस में कैप्सोमेयर नंबर, मतलब वो सारे जो एक कैलकुलेटेड अर्थमेटिक वैल्यूज़ है ना, दैट इज कंपल्सरी टू। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया पहला चैप्टर कवर। आपने साथ साथ पॉइंट्स को लिखते जाना, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊँगा। उसके बाद हमारे पास चैप्टर आया था ये, एंड इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट तकरीबन पूरा चैप्टर है। अब इसमें जो इंक्लूडेड चीज़ें हैं वो क्या है, अब देखिए यहाँ पे इसमें एक तो स्पेक्ट्रम इंक्लूडेड है, यानी अब्जॉर्प्शन, और दूसरा एक्शन स्पेक्ट्रम है, ये दोनों इंक्लूडेड है, यहाँ पे मिसिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इट डजंट मीन कि आप उनको छोड़ देंगे। सो ये आप साथ साथ लिख दें, वो ये इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके पास फोटो रेस्पिरेशन इंक्लूड नहीं है, ये याद रखें, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं गिवन। ठीक है, सो डोंट डू दैट। सही हो गया, फोटो रेस्पिरेशन की तरफ आपने नहीं जाना, वो टॉपिक यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि जो रिलेट करते हैं वही टॉपिक उनसे कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो रोल ऑफ वाटर है ना, ये लास्ट में हमारे पास रोल ऑफ वाटर, इसमें आपके पास नील हाइपोथेसिस भी आएगा। ठीक है, वो भी आपने अच्छे से कवर करना है। उसके अलावा चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल।
अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो कि बच्चे नहीं छोड़ देंगे, कुछ कर लेंगे कुछ छोड़ देंगे, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड मिसिंग है, बाकी सारा वही है। देखिए मैं आपसे जो चीज़ें कम है मैं वही शेयर कर रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड मिसिंग है, वो भी आपने करना है, ठीक है। डीएनए आरएनए की टाइप्स स्पेशली। और यहाँ पे जो आपने देखिए जहाँ पे 2 दिए लिपोप्रोटीन नहीं दिया हुआ तो वो आपने नहीं करना। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में लिपोप्रोटीन नहीं गिवन, सो वी डोंट हैव एनी फोकस और रिलेशन विद दैट टॉपिक, ठीक हो गया, वो छोड़ देना आपने। आप अगर इनमें डिस्कस करना चाहें, चेक करना चाहें तो आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें माइक्रोमीट्री नहीं है, ठीक है, माइक्रोमीट्री नहीं है, लेकिन देखें आपके पास ये जो सब है इन सब की वैल्यूज़ माइक्रोमीट्री के कंसेप्ट से रिलेट करते हैं, तो आप माइक्रोमीट्री को एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, एमसीक्यूज़ के हवाले से आप प्रिपेयर ना करें, रीड कर लें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लाइफ साइकिल नहीं है। लाइफ साइकिल मींस माइटोसिस मियोसिस को स्टूडेंट इस चीज़ को इससे वो कर देते, तो प्लीज़ वो इसमें नहीं है, ठीक है। आप उसको इससे रिलेट ना करें। उन्होंने जस्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछा है, ठीक है, यानी जस्ट जो ऑर्गेनाइज हैं उनके फंक्शंस उनके स्ट्रक्चर पूछा है, हमसे आगे उनसे कोई प्रोसेस नहीं पूछा गया, ठीक है, वो आपने नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है दैट इज़ राइबोसोम जो कि मिसिंग है, वो करना है आपने। साइटोस्केलेटन करना है, सेंट्रियोल्स करने हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दी। और वैक्यूल्स है, प्रोक्रियोट एंड यूकैरियोट, फ्लूइड मॉजिक मॉडल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें तकरीबन मैंने आपको चीज़ें बता दी है, फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो आपसे बता देता हूँ। नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा एडेड है, ठीक है। एक तो ये आपके पास कम्प्लीटली एडेड है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं जो है इसमें वो यूज़ कर रहा था लेकिन बाय मिस्टेक जो पीछे चला गया, चलिए इट्स ओके, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है, नर्वस कोऑर्डिनेशन पे पास आपके पास जो नर्व इम्पल्स है इसकी फुल डिटेल आपने करनी है, जो कि FTB में यानी फेडरल टैक्स बोर्ड में ये डिटेल से दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस ये आपने हर्ट, ठीक है, यानी इस हवाले से सर इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्सिस कब होता है, जो एम्प्टी जो सिनेप्स होते हैं ना वहाँ पे केमिकल होता है, और जो एक्सॉन टू एक्सॉन या मतलब वो जो है आपके पास इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है, ठीक है। हार्मोन्स वगैरह, अब ये जो हार्मोन्स करने ना ये आपने सिर्फ एनिमल्स के करने, प्लांट्स के हार्मोन नहीं करने, क्योंकि जिन्होंने अभी जो सिलेबस है उसमें बॉटनी का सारा पोर्शन निकाल दिया गया, कुछ है लेकिन बॉटनी का मेनली पोर्शन निकाल दिया गया, जस्ट आपके पास अब जोलॉजी का पोर्शन है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स करने, ठीक है, ऑल ग्लैंड्स, फीडबैक मैकेनिज्म, इसमें कुछ ना है नहीं। और ये जो अब न्यू अब इन्होंने ऐड किया दैट इज़ पार्ट ऑफ ब्रेन विद देयर मेन फंक्शन, ठीक है, ये पहले नहीं था, सो ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी टास्क है लेकिन हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। तो ये इसमें तकरीबन सारे के सारे फाइलम्स आ जाते हैं और ये आपने पूरा का पूरा कवर करना है, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी ऑल ऑफ दिस। और इसमें से एक्सपेक्टेड जो होता है 2 से 3 MCQs आते हैं, ठीक है, तो 2 से 3 भी बड़े नंबर होते हैं, तो यानी आपने कंपलसरी प्रिपेयर करना है। उसके बाद बात आई थी एंजाइम्स की, तो एंजाइम में कुछ चीज़ें तो यही हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा कवर करनी है, दैट इज़ को फैक्टर, को एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, ठीक है, इसके मॉडल वगैरह बहुत सारे यहीं पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा फंक्शन, एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट, सबस्टेट, ठीक है। इसके अलावा आपने इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ बुक्स में मिसिंग है, क्लासिफिकेशन जो है आपने वो भी कवर करनी है एंजाइम्स की, जो कि मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी है। चैप्टर 8 की तरफ चलते हैं, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो देख लेते हैं। एवोल्यूशन में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, यानी तकरीबन जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो आपको क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो न्यू डार्विनिज्म है ना, ये आपको फेडरल बोर्ड की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका थोड़ा सा डिटेल्ड है और लेंथी चैप्टर, यानी आप ये कह सकते हैं पोर्शन है। इसमें देखें अब ये जो आपके पास दिया हुआ ना यहाँ पे दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, दैट इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें एसेंट ऑफ सैप, सॉरी वो पाथवेज आए थे, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, वाटर पोटेंशियल, सल्यूट वाटर पोटेंशियल ईच एटसेट्रा, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेशन की बात हो रही है, उसकी सॉरी सर्कुलेशन की बात हो रही है, जो कि फेडरल बोर्ड में चैप्टर 12 है फर्स्ट ईयर का, पूरा डिटेल चैप्टर है, उसमें ब्लड वेसल्स ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ब्लड वेसल्स के हवाले से ब्लड की फंक्शन क्या है, ब्लड कंपोजिशन क्या है, डिसऑर्डर्स क्या है, ब्लड के डिसऑर्डर्स भी आपने करने, लिम्फेटिक सिस्टम, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज़ एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन में आप यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या क्या चेंजेस हैं हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कोई इतना चेंज नहीं है और ये आपके पास कम्प्लीटली फुली एक्सप्लेन है। अब यहाँ पे जो चेंज है वो यहाँ पे है इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में बहुत सारा यानी चेंज है, आपको ये राइट डाउन करना पड़ेगा। इसमें अगर हम देखें ये वाटर पोटेंशियल मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, ठीक है। एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलेशन कंप्लीट चैप्टर है इस पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम इस पर भी कंप्लीट चैप्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम इस पर भी, इम्यून सिस्टम पे भी, और लिम्फेटिक सिस्टम दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है।
तो इसके अलावा आपने क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा करनी है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन पाथवे, प्रेशर फ्लो थ्योरी, ठीक है, वाटर पोटेंशियल, लिम्फेटिक सिस्टम जो कि यहाँ पे वैसे वो मेंशन है, उसके अलावा सर्कुलेशन, ठीक है, फुल डिसऑर्डर्स, ल्यूकेमिया लाइक स्ट्रोक, थैलासीमिया, ब्लू बेबीज एटसेट्रा, एडिमा एज वेल, ठीक है, और ये आपने डिजीज़ वगैरह भी साथ साथ कर लेने हैं, ठीक है, हो गया। वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल वो जो कि इम्यून सिस्टम में आ जाएंगे, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर। अब अगर आप चाहते हैं कि ये डिटेल्स वगैरह मैं आपको सेपरेट पेजेस पे दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, मैं वो बना के जो है लिंक लगा दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आप कहते हैं आपको समझ आ गई है देन वेल एंड गुड। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज़ प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, इसमें भी कोई इतना माइनर सा चेंज थोड़ा बहुत है। तो वो क्या है कि एक तो साइनोबैक्टीरिया नहीं है, आप ये चीज़ क्लियर कर लें कि साइनोबैक्टीरिया नहीं है, रिप्रोडक्शन इंक्लूडेड है, जो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्सटर्नल इंटरनल बोथ। उसके अलावा जो नीचे यहाँ पे मेन चीज़ है ये आपके पास इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, इसमें एंटीसेप्टिक, स्टेरिलाइजर, ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट वगैरह जो मतलब इसकी एप्लीकेशंस हैं बैक्टीरिया की, ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल और केमिकल मेथड दोनों हो सकते हैं, ठीक है, और उसमें फिजिकल मेथड क्या होगा वैक्सीनेशन, केमिकल मेथड क्या होगा डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक ड्रग्स की मतलब उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आपके पास जस्ट जो चेंज है वो इसमें है, बाकी मेल फुल आ जाएगा कंप्लीट, फीमेल फुल मेन टॉपिक है। उसके अलावा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ना, इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आ जाती हैं, लाइक एड्स, सिफिलिस और एक दो और भी डिजीज़ हैं, ठीक है। तो वो अपने सारी से रिलेटेड जितनी भी हैं, अगर आपकी बुक में एक है तो आपने बाकी बुक से कंसर्न करके बाकी भी कवर करनी है, ठीक है। एट द एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि बायोलॉजी के लिए आपको किस बोर्ड की बुक कवर करनी चाहिए, सो स्टेट ट्यून, ठीक है। वीडियो पूरा वॉच करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। उसके अलावा चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट। अब स्पोर्ट एंड मूवमेंट की अगर आप यहाँ पे एक चीज़ वो करें तो बून यहाँ पे इन्होंने शामिल नहीं किया, लेकिन बून आपने करना है। देखिए अगर बून नहीं है तो यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने क्यों मेंशन की, बून डिफाइंड कार्टिलेज मसलन बून, जब आप बून ऊपर दे नहीं रहे तो बून मेंशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेंशन नीचे कर रहे हैं इट मीन्स यहाँ पे भी है, वो मिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सो वही कवर हमने कोई रिस्क नहीं लेना, ठीक है। बून आपने करना है, ह्यूमन स्केलेटन इसमें नहीं दिया हुआ, अगर आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो चेंज है, एक टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आपने सारे करने हैं, लेकिन जो गट एंड आर्थराइटिस जस्ट यही डिजीज नहीं करनी, आपने सारी की सारी डिजीजेस करनी है, ठीक है। डिजीज माइक्रोसिफिलिस और भी डिजीजेज हैं, ठीक है, और टेटनस वगैरह डिजीज़ हों चाहे डिफॉर्मिटीज़ हों, आपने जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से वो आपने सारी की सारी करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर कर लें। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ वेरिएशन एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दैट पीएमसी सिलेबस। अब इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये इसमें तकरीबन सारा आ जाता है। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड, क्रॉस, डायब्रिड जो कि पहले गिवन है। अब आपने यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस टॉपिक नहीं करना, टेस्ट क्रॉस करना है, क्रॉस एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। राउंड रिंकल वाला जो है वो करना है आपने। इसके अलावा आपके पास जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मल्टीपल एलील्स के देखें तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को वो करना है। सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करना, डोमिनेंस वाला टॉपिक करना है, क्योंकि जो मल्टीपल एलील्स वगैरह ये जो जितने भी टॉपिक 3-4 हैं उससे रिलेट करते हैं, सो वी हैव टू कवर दीज एज वेल, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया, टारगेट किया हुआ है, दैट्स हीमोफीलिया। सो हीमोफीलिया को जो आप अच्छे से वो कर लें, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट योर सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपने राइट डाउन कर ली होंगी, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं आपको वो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। यानी अगर आप कहें तो वो मैं लिख के उसका एक छोटे से फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, अगर आप कहें तो। अगर आपको समझ आ गई है देन ठीक है। अच्छा, बुक की बात आई थी कि भाई कौन सी बोर्ड की बुक कवर करें, तो जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ उसके वाले से ये चीज़ देखी गई कि आपका जो ज़्यादा मटेरियल आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम फेडरल एंड पीटीबी, ठीक है। अब फेडरल में से कितना आ रहा है, पीटीबी में से, तो फेडरल में से 60 to 70% आप कह सकते हैं फेडरल में से आ रहा है, 30 to 40% पीटीबी में से आ रहा है, यानी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में से बायो के वाले से, ठीक है। बाकी मैं नहीं बात करता, अभी हम सिर्फ बायो की बात करें तो आपने इनकी 2 बुक्स को तो कंपलसरी करना है, कोई चॉइस नहीं छोड़नी इन पे। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कर लेते हैं ईजी, तो आप केपी के बोर्ड को भी फॉलो करें, एंड इसके अलावा सिंध बोर्ड, और इसके अलावा आपके पास बलूचिस्तान बोर्ड। उसकी वजह ये है कि इस बार ना पीएमसी जो टेस्ट है वो किसी और को दे रहा है, यानी कोई और इस बार कंडक्ट करेगा। सुनने में आया कि नस्ट कंडक्ट करेगा, तो अगर उसने उसको दे दिया तो नस्ट जो है वो ये नहीं देखेगा कि बायो है क्या, वो हर बोर्ड से मटेरियल उठाएगा, तो हर बोर्ड से उठाएगा तो वो सिंध भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा हमें प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो की यानी सारी डिटेल्स जितनी थी मैंने आप सारी क्लियर कर दी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्लियरली टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके सिलेबस पहले शेयर करेंगे, फिर उसके अलावा जो है वो एक सीक्वेंस वाइज डेली का, यानी डेली अगर ना हुआ तो एक दिन छोड़ के हम लेक्चर शेयर किया करेंगे। उसमें क्या होगा कि एक बायो का, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा, फिर दोबारा बायो, यानी इस तरह करके हम एक एक करके वीडियो लेक्चर लगाते रहेंगे और इजीली हम कवर कर जाएंगे, सिलेबस हमारा हो जाएगा। ठीक है, सो उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम चारों सुबह की बुक्स जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, मैंने बनाए हुए हैं, तो वो आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।